आज एनसीओसी ने मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश की है और एनसीओसी ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि कोरोना वायरस से ज़्यादा जो मुतासर अजला हैं उनमें पंजाब के 15, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला शामिल हैं और इन तमाम जो मुतासरा अजला हैं इनमें हर किस्म के इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसके अलावा एनसीओसी के मुताबिक मुतासरा जो 24 अजला हैं उनमें इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इन अजला में तालीमी इदारे और जो इंडोर जिम है उस पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक इन तमाम मुतासरा अजला में पाबंदियाँ 4 से 12 सितंबर तक नाफिज की गई हैं। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब भाई, ये क्या कोरोना फिर हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है पंजाब में खासतौर पर, क्योंकि पंजाब के कई अजला में लॉकडाउन लगाने की जो मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, क्योंकि जो एक्टिव केसेस की तादाद है मुल्क में वो तकरीबन 95,000 के करीब पहुंच चुकी हुई है और ये वो फिगर है जो कि लास्ट हमने जुलाई 2020 में देखा था। तो इस वक्त एक साल के बाद ये इतना बड़ा फिगर जो है वो हमारे पास आ रहा है और इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा भर गया और जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी एक वाज़े इजाफा हुआ है और जो हॉस्पिटल में इस वक्त इनफ्लो है पेशेंट्स के आने का वो बहुत ज़्यादा है और वो ख़ास तौर पे इन इस्लाम में ये जो हाई डिजीज सर्वेलेंस डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में आज अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पर सिचुएशन पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो स्पेशल फोकस किया गया है और फौरी तौर पे डिजीज़ की स्प्रेड को रोकने के लिए ये इक़दामात अनाउंस किए गए हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, जो इस वक्त पंजाब की अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का अमल कहाँ तक पहुँचा है? ऑलमोस्ट कितने फ़ीसद लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है? जी, जिससे हमने देखा है कि अब हमारी डेली वैक्सीनेशन जो है वो 15 लाख से क्रॉस कर गई हुई है और ये पहला हमारा इनिशियली जो था पहला करोड़ अचीव करने में 113 दिन लगे थे और अब हम देख रहे हैं कि हम 1 करोड़ का हदफ जो है वो तकरीबन 7 दिनों में बड़े आराम से जो है वो इतनी डोजेस जो है वो लग जाती हैं और इसके अंदर एक बड़ा जो रोल है वो मोबाइल वैक्सीनेशन का है कि जितनी वैक्सीनेशन जो कि 5.5 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त हो चुकी हुई हैं, वो उसमें एक मेजर रोल जो है ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हमारे हैं, मोबाइल वैन्स जो फिर रही हैं इस वक्त डोर टू डोर हैं, गली मोहल्लों में जा रही हैं, गाँव देहातों में जा रही हैं, तो उसका वो तकरीबन 30 to 35% वैक्सीनेशन जो है वो मोबाइल वैन्स के थ्रू हो रही है और ये एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि जो खुद सेंटर्स तक पहुँच सकते या नहीं आ रहे, उनके डोर स्टेप के ऊपर जाके उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा हदफ यही है कि हम दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ आवाम को जो है वो वैक्सीनेट कर लेंगे, जिससे इंशाअल्लाह फिर हमें उम्मीद है कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे और वबा में कमी आएगी इंशाअल्लाह इसके खिलाफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग आपने ये आप तक भी बातें पहुंचती होंगी कि कुछ लोग मखसूस किस्म की वैक्सीन पर ट्रस्ट करते हैं, जी हमने वही वाली लगवानी है और अगर उसका शॉर्टेज हो जाता है तो जब तक वो नहीं आएगी तो इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ वैक्सीन इस तरह की हैं, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे लोग एतमाद नहीं करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं सब अप्रूव वैक्सीन्स हैं, उनको ड्राफ्ट इमरजेंसी यूज़ के अप्रूवल उनका दिया है और ये अप्रूवल उस वक्त मिलता है जब हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको बहुत डीपली और थरली स्टडी करती है उसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स को, उसकी तमाम जो उसकी सेफ्टी है, उसकी एफिकेसी है, वो तमाम चीज़ों को देख के उसका अप्रूवल मिलता है। तो मैं श्योर करती हूँ कि पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन यूज़ हो रही है गवर्नमेंट पूरी तसल्ली के साथ उनकी यूज़ का अप्रूवल दिया है और ये तमाम की तमाम सेफ हैं और इस वक्त हमारे पास ये इसका एक बड़ा वाज़ेह एक इंडिकेटर ये है कि इस वक्त जितनी हॉस्पिटलाइजेशंस हैं जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें जितनी वैक्सीन लगी हुई है उनकी बहुत कम तादाद है और मेजॉरिटी वो लोग हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में इस वक्त सीरियस कंडीशन वो वैक्सीनेट नहीं हुए थे। तो आई थिंक दिस इज इनफ एविडेंस ये समझने के लिए कि ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये इफेक्टिव हैं, काम कर रही हैं, इसलिए आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है आप उसको फौरी तौर पे लगवाएं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस भी अभी भी सामने आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोरोना हो जाता है और ये केसेस सामने आते हैं, तो बहुत से लोग इस बारे में बड़ी घबराहट का शिकार रहते हैं कि जी वैक्सीन जब हो जाएगा तो वैक्सीन क्यों लगवाएं, जब हो जाएगा तो वैक्सीन क्यों लगवाएं। ऐसे बहुत से केसेस अभी भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, सिर्फ उन केसेस को देखते हुए लोगों ने कि जी वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो जाता है। तो प्लीज़ ज़रा इस प्लेटफॉर्म से उनको समझाइएगा कि अगर कोरोना बाद में भी हो जाता है तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 100% सिक्योर होगे, लेकिन एटलीस्ट वो कोरोना जो अगर आपको होगा वैक्सीन के बाद तो वो आपको वेंटिलेटर तक जाने से बचा सकता है, वहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगे। जी, बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए, जो अच्छी से अच्छी वैक्सीन भी इस वक़्त दुनिया में बनी है, वो 92-94% जो है वो इफ़ेक्टिव है, जिसका मतलब ये है कि 100 में से 5 या 6 लोगों को फिर भी वो कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं। मगर इसकी अच्छी बात ये है और अच्छे रिज़ल्ट जो हमें मिले हैं कि अगर वैक्सीनेशन के बाद आप कोविड इन्फेक्शन कैच करते हैं, तो वो माइल्ड फॉर्म की होती है। उसके सिम्पटम्स जो हैं वो हल्के-फुल्के होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझती कि जब अचानक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट या हर किस्म की जो इंडोर तकरीबात हैं वो बंद कर दी जाती हैं, जो कि बहरहाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इससे आवाम को बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए जी, हुकूमत को आपको पता है कि हुकूमत की पहली कोशिश यही होती है कि हम कम से कम चीज़ों को हमें लॉकडाउन करना पड़े, हमें उनको बंद करना पड़े, एक्टिविटीज़ को रोकना पड़े, क्योंकि इससे ज़ाहिर है मईशत डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। और पॉलिसी भी यही हुकूमत की रही है, मगर इंसानी जान जो है मैं समझती हूँ सबसे मुकद्दम है। और जब हुकूमत को ये लगता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसके फैलाव को रोकने के लिए, क्योंकि इंसानी जान बचाना ऑब्वियसली सबसे पहली मुकद्दम ज़िम्मेदारी जो है वो यही है। तो इसलिए पूरे मुल्क को तो नहीं लॉकडाउन किया गया, मगर जिन अज़ला में ये ख़तरा बढ़ गया था वहाँ पर ये स्टेप लेने पड़े हैं और ये बहुत ज़रूरी स्टेप हैं। पर ये तभी इफ़ेक्टिव होंगे अगर अवाम भी कोऑपरेट करे और कुछ अरसा जिस तरह से जो हुकूमत ने टाइम दिया है वो अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी घर से निकलना जो है उसको अवॉइड करें और ख़ास तौर पे जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं और पब्लिक जो इंटरेक्शन है उसको कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह इन तमाम इक़दामात से हम समझते हैं कि थोड़े दिनों में ही ये इंशाल्लाह वबा जो है ये वापस इसका रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।